आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि चोर की नजर ना हमेशा भागने के रास्ते पर होती है। पिछले कुछ दिनों में पश्चिमी बंगाल में जो कुछ चल रहा है ना, वो इस कहावत पर बिल्कुल लाइव एग्जांपल है। 4 नवंबर से जैसे ही चुनाव आयोग ने SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया को शुरू किया है ना, वैसे ही बंगाल में मानो पूरी तरीके से अफरा तफरी फैल गई है। पश्चिम बंगाल के घुसपैठिए SIR के डर से वापस अपने देश भाग रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश जाने के लिए जमा हो गए हैं। ये कोई सामान्य यात्री नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जो सालों से भारत में अवैध रूप से रह रहे थे, जिनके पास कोई कागज पत्र नहीं है और कलकत्ता और पश्चिम बंगाल के दूसरे जगहों पर जो लोग रह रहे थे, वो अपने परिवार के साथ अब बांग्लादेश जाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। हकीमपुर, बशीरघाट, धानाखाली, नॉर्थ 24 परगना, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लीजिए, हर जगह बांग्लादेशी बिल से निकल कर भाग रहे हैं। रोज के रोज हजारों की तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठिए बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। और आए दिन ऐसी खबरें आ रही हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के आंकड़े कह रहे हैं कि सिर्फ पिछले 6 दिनों में 1000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। कुछ दिन तो ऐसे थे जब इन बॉर्डर्स के पोस्ट पर ना घुसपैठियों का क्राउड इतना बढ़ गया था कि BSF को रात भर पेट्रोलिंग बढ़ानी पड़ गई थी। SIR यानी कि वोटर लिस्ट स्पेशल रिवीजन। भागने वाले इन अवैध घुसपैठियों की भीड़ लगी हुई है। जितना कमाया, जो जुटाया, सब कुछ लेकर भारत को बाय बाय कह रहे हैं। ये वही लोग हैं जो सालों से बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के बंगाल में रहकर ना सरकारी स्कीम्स का पैसा खा रहे थे। करीब 2 लाख से ज्यादा लोग ना सिर्फ पिछले 8 साल में बंगाल में आए हैं, जिनके वोटर कार्ड और राशन कार्ड भी बन गए थे। लेकिन आज SIR जो इन लोगों की हालत कर रही है ना, उसको देखकर सिर्फ यही मीम याद आता है। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। सच कहो, जिंदगी में 2 बार खुश हुआ हूँ। एक दिन जब देश को आजादी मिली थी, और एक दिन आज। समय का खेल देखिए कि जो लोग कल तक कहते थे कि हमने 3 बार वोट दिया है, हमें 500 रुपए मिले हैं, हमारा कार्ड सरकारी कैंप में बना है, हमें लक्ष्मी भंडार का पैसा मिल रहा है, वही लोग आज कैमरे के सामने मुंह छुपाकर भाग रहे हैं। हमने अभी रोकेया से बात किया। रोकेया अपने परिवार के साथ बांग्लादेश के सातखीरा से यहाँ पे आ गई थी। मैंने उससे पूछा कि क्या आपके पास वोटर कार्ड है? उसने हाँ बोला। क्या आपके पास आधार कार्ड है? उसने हाँ बोला। क्या आपको लक्ष्मी भंडार मिलता है? उसने हाँ बोला। और उसने ये भी बोला कि जो दुआरे सरकार जो प्रोग्राम जिसमें पहुंच जाते हैं सरकार लोगों के पास, उस प्रोग्राम के ज़रिए उसको लक्ष्मी भंडार भी मिला। वो उसने ये भी बोला कि उसने वोट दिया है। वो बोल रही है कि 2002 में उसका नाम नहीं है, इसलिए वो वापस जा रही है। पर सवाल ना ये उठता है कि सब कुछ हो क्यों रहा है। तो इसका सीधा इकलौता रीज़न है SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब जिनको SIR के बारे में नहीं पता ना, तो डोंट वरी, मैं किससे बैठा हूँ, आप भी ठीक करके देता हूँ। एक्चुअली में SIR ना एक सीधा सा नियम है। अगर आपका नाम 2002 या उससे पहले की वोटर लिस्ट में मौजूद है तो बहुत बढ़िया बात है, एल्स आपका फिर मैन्युअली वेरिफिकेशन किया जाएगा। और इसमें भी अगर फेल हो जाते हो ना, तो आपका नाम जो है वो वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा और आपके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। और इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को अच्छे से पता है कि इनका एक बहुत बड़ा झुंड 2002 के बाद अवैध तरीके से भारत में घुसा था, वो भी बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के, दलालों को पैसे देकर। और इसीलिए आज जब फाइनली बंगाल के अंदर SIR का प्रोसेस शुरू हुआ है ना, तो मेल्टडाउन मोड भी शुरू हो चुका है। एक तरफ बांग्लादेशी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। SIR বাতিল হওয়ার জন্য। SIR বাতিল কেন হবে? অন্য সে মানুষ এখানে এসে বাস করলে তারা বিপদে পড়ে যাবে, ভোট কেটে যাবে। হ্যাঁ, वहीं दूसरी तरफ TMC और कांग्रेस के लीडर्स भी इसे डेमोक्रेसी की हत्या बता रहे हैं। SIR जो प्रक्रिया में हो रहा है, संविधान मुताबिक SIR होना चाहिए, बट ये जो SIR इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड SIR है। इतना हड़बड़ी क्यों बंगाल के लिए? ममता बनर्जी तो इलेक्शन कमीशन को बाकायदा खत पे खत लिखे जा रही हैं कि तुरंत SIR पर रोक लगा दो। इनफैक्ट अब तो ये लोग ना SIR को रोकने के लिए नए नए बहाने बना रहे हैं। और इनमें से एक बहाना जो है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जिसमें लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन SIR करने वाले BLO ऑफिसर जो है ना, उनके ऊपर बहुत प्रेशर बना रहा है और इसीलिए SIR को तुरंत रोक देना चाहिए। मतलब भाई साहब, ये तो इस वीडियो की तरह की बात हो गई।
हम ठीक है, ठीक कहा है, पर देखिए इनका ना मेल्टडाउन जस्टिफाइड भी है, क्योंकि हमेशा से ये लोग ना इनका वोट बैंक रहे हैं। इन्होंने इनको बसाया इसलिए ताकि ये लोग इनके वोट बैंक के रूप में रहें। कई चैनलों पर घुसपैठियों ने खुद स्वीकार किया है कि उनका वोटर कार्ड और आधार टीएमसी के नेताओं ने बनवाया था ताकि वो लोग वोट डाल सकें। বাংলাদেশে কোথায়? উত্তর আটলিয়া। কিভাবে এসেছিলেন? ভিসা নিয়ে এসেছিলেন? না, এমনি ওই ধামাখালি দিয়ে পার এসেছিলাম। They say that they had crossed over the border from Dhamakhali, another place in North 24 Parganas, and they did not have visa. They illegally entered the Indian territory. আপনারা কি এখানে ভোট কবে দিয়েছেন শেষ? ভোট আপনার ওই 3 বার দিয়েছিলাম। 3 বার দিয়েছিলেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, ভোটার কার্ডটা হলো কি করে? কেউ কিছু লিখে দিয়েছিল যার ভিত্তিতে ভোটার কার্ড হয়েছে? কে বানিয়ে দিয়েছিল? সরকার থেকে। एक आधार कार्ड तो ऐसा मिला जिसमें बाप के नाम की जगह लिखा हुआ था KKR यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स। लेकिन इतना ही नहीं, लगभग 2.5 लाख घुसपैठियों ने अपने नाम को बदलकर हिंदू सरनेम तक लगा लिया है ताकि वोटर लिस्ट में घुस सके। 2 লক্ষ বাংলাদেশি মুসলিম হিন্দু ভোটার হয়ে গিয়েছেন, মানে নাম পরিবর্তন করে ফেলেছেন। স্বাভাবিকভাবে এই ঘটনায় কিন্তু একটা আশ্চর্যের জায়গা তৈরি হচ্ছে। आधार, राशन कार्ड, वोटर कार्ड सब कुछ TMC नेटवर्क ने दिलवाया था। मतलब इलीगल पॉपुलेशन को बाकायदा पॉलिटिकल एसेट की तरह पालकर बड़ा किया गया। और ये तो मैं सिर्फ बंगाल की बात कर रहा हूँ, सेम चीज दिल्ली में केजरीवाल ने की। दिल्ली सरकार जो है वो मदद कर रही है आपकी? मदद कर रहा है। मदद कर रही है दिल्ली सरकार? क्या क्या दिया आपको? और दिल्ली सरकार कपड़ा दिया है, खाना भी दिया है, फिर चावल भी पूरा दिया है। अच्छा, बिजली भी चाहिए? बिजली आ रही है? दिल्ली सरकार बिजली दे रही है? दे रहे। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव ने की। और ये विधायक जी ने जो है ये इनको सर्टिफिकेट दिया था, और ये फर्जी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ये फर्जी आधार कार्ड। आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें बांग्लादेशी पासपोर्ट और इंडियन आधार कार्ड दोनों दिखिए। पर अब जब से SIR का प्रोसेस शुरू हुआ है ना, तो इसने इस पूरी मशीनरी की जड़ों को काट दिया है और इसीलिए SIR पर इतना मेल्टडाउन हो रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये कहना गलत नहीं होगा कि SIR एक एक्चुअल मास्टर स्ट्रोक है। बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ कैसे। देखिए, जो वोटर कार्ड होता है ना, इन घुसपैठियों की सबसे बड़ी ताकत रही है। आपको समझाता हूँ कैसे। अब बताइए कि जो ममता बनर्जी है या फिर अखिलेश यादव हैं, वो इन घुसपैठियों को क्यों पालेंगे? फ्री में तो पालेंगे नहीं। सबसे बड़ा पालने का रीजन है वोट बैंक। ये घुसपैठियों को इसलिए पालते हैं क्योंकि यही आगे चलकर इनको भर भर कर वोट देते हैं। इसीलिए याद कीजिए कि 2020 में बीजेपी के स्ट्रांग होने के बावजूद कैसे बंगाल में TMC इजीली जीत गई थी। रीजन यही घुसपैठियों का ब्लॉक है, जो लाखों की तादाद में वोटर है वहां पर। ये लोग बंगाल के अंदर एक तरफा वोट देते हैं TMC को, पर अब जैसे ही SIR ने वोटर लिस्ट की सफाई शुरू की है, तो इन बांग्लादेशों के फेक IDs, फेक एड्रेस, फेक राशन कार्ड, फेक वोटर कार्ड सब खत्म होने लगे हैं। यानी कि SIR के प्रोसेस के बाद ये लोग वोट नहीं कर पाएंगे, मतलब पॉलिटिकल वैल्यू खत्म। मतलब अब ये जो घुसपैठी है ना, वो एसेट से पॉलिटिकल लायबिलिटी बन चुके हैं। कोई नेता इन्हें बचाएगा भी नहीं, क्योंकि वोट देने का हक ही नहीं बचेगा तो बचाएगा क्यों? और कदाचित इसीलिए ना इन घुसपैठियों से इन पार्टियों को कोई फायदा नहीं बचा है, इसलिए सबकी हालत खराब है। हालांकि TMC की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो घुसपैठी हैं ना, इनको हिंदू की तरह प्रोजेक्ट करते हुए CAA के अंडर इनको नागरिकता दिलवा दी जाए, पर वो काम भी ना बहुत लंबा है, तो बंगाल के इलेक्शन से पहले तो होने से रहा। और इसीलिए जो SIR का पूरा प्रोसेस है ना, वो इतना इफेक्टिव है कि लिटरली एक तरीके से NRC का काम बेहद आसान तरीके से कर रहा है। बंगाल के अंदर से बांग्लादेशी मुसलमान ऐसे भाग रहे हैं जैसे धुआं फैलने के बाद मच्छर भागते हैं। और इसका ना रीजन क्लियर है कि वोटर लिस्ट साफ होते ही इनका पूरा खेल खत्म हो जाएगा, और ऐसा होते ही इन्हें कोई नेता पार्टी पालने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, क्योंकि वोट तो बचेगा ही नहीं। पर देखिए, अब जैसे जैसे ममता बनर्जी का वोट बैंक साफ हो रहा है ना, तो मेल्टडाउन होना ऑब्वियस है, और ऐसा हो भी रहा है। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस इसको साबोटेज करने का प्रयास कर रहा है, BLO का ऊपर प्रेशराइज कर रहा है कि गलत तरीके से जो लोगों का नाम नहीं रहना चाहिए वोटर लिस्ट पे, उन लोगों का नाम रखने के लिए प्रेशराइज कर रहा है BLO को, और जिस कारण से BLO दूसरा रास्ता चुन रहा है। लेकिन अब ना इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि SIR तो भाई साहब होकर रहेगा। ममता बनर्जी अभी से ललकार रही है कि अगर यहाँ पर आपने SIR या कुछ किया तो लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, आपके खिलाफ दंगे हो जाएंगे। ऐसा बिहार में भी कहते थे, क्या हुआ? यह पूरा प्रोसेस ममता बनर्जी के लिए एक टाइम बॉम्ब से कम नहीं है, क्योंकि इस SIR के पूरे प्रोसेस का 2026 के चुनाव पर सीधा असर पड़ने वाला है। TMC को 2021 में बीजेपी से सिर्फ 10% ज्यादा वोट मिले थे। अगर ये फर्जी घुसपैठियों के 1 करोड़ फेक वोट हटते हैं, जैसे कि अनुमान लगाया जा रहा है, तो ममता बानो का करियर खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, और यही TMC का सबसे बड़ा डर है।
पर यह सफाई जरूरी है और ये किसी भी कीमत पर रुकनी नहीं चाहिए।